तो कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ। जो हमारी क्लास होती थी मैथ की, हमने मैथ के लिए 2 लेक्चर वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। आप सीटेट या टेट के लिए कैसे मैथ पढ़ सकते हैं। ये एनसीईआरटी का मैथ है। हमने जो लेक्चर वीडियो पढ़े हैं एनसीईआरटी बेस्ड मैथ है। ये सीटेट में काम आती है। सीटेट के जो सिलेबस के आधार पे है। और टेट, जो भी स्टेट टेट आप दे रहे हैं, चाहे यूपी टेट दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, आप बी टेट दे रहे हैं, एच टेट दे रहे हैं, मतलब आप जो भी टेट दे रहे हैं। जैसे अभी हरियाणा वाली टेट का एग्जाम होने वाली, एच टेट का एग्जाम होने वाले, जे टेट का एग्जाम होने वाले, फिर यूपी टेट का 28 फरवरी 2021 को एग्जाम होने वाली, सभी टेट के लिए प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। हमने 2 लेक्चर वीडियो आपके लिए पढ़ा दिए हैं। उसी की आज हम टेस्ट करेंगे। आप इस टेस्ट में हम देखेंगे आप कितना बेहतर पढ़ पाए, कितनी वीडियो को इस अच्छी तरीके से समझ पाए, जो हमारी जो मेहनत है आप पर कितनी अच्छी तरीके से पहुंच पाई है, इसको हम देखेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी के आधार पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने पढ़ाया आपको सबसे पहले वीडियो में हमने पढ़ाया इकाई, उसके बाद पढ़ाया दहाई, उसके बाद सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इस तरीके से हम इकाई को क्या मान सकते हैं। इकाई को इंग्लिश में कहते हैं वंस, ये है टेंस, ये है 100, ये है 1000, ये है 10,000, ये है लाख। ठीक है, यहाँ पर हम इकाई को क्या लिखने के लिए सिखाएं। इकाई मीन्स एक होती है, दहाई मीन्स 10 बताया था, सैकड़ा मीन्स 100 और हजार मीन्स 1000। उसके बाद 10,000 को 10,000, 1 लाख को 1 लाख। तो अगर हम कोई सवाल पूछता है, सी टेट में किसी भी टेट में सवाल पूछा जाता है 5, 4, 3, इनका जो है कि 4 किसके स्थान पे है, तो 4 कैसे स्थान पे है यहाँ पर पूछा जाएगा। सॉरी, ऐसा नहीं सवाल पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है 3 दहाई प्लस 9,000। तो कैसे हम कर सकते हैं, 3 दहाई प्लस 9,000 प्लस 1, मान लीजिए यहाँ पर 5 सैकड़ा, इसको पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का हम 3 लिखेंगे। दहाई मीन्स क्या होते हैं, दहाई मीन्स हमारे पास 10 है, 10 को गुना करेंगे, प्लस का प्लस रहेगा। 9 का क्या करें, 9 को फिर हम यहाँ पर 1000 है तो 1000 से इसको क्या कर सकते हैं, हम गुना कर देंगे 1000 को। ठीक है, प्लस 5 है, 5 को किससे गुना करेंगे, हम सैकड़ा को। सैकड़ा मीन्स हमारे पास कितना आता है, यहाँ पर 100 है, सैकड़ा मीन्स गुना करेंगे 100 से, तो कितना होगा, इन दोनों को अब गुना। अब क्या हो गया हमारे पास, 3 गुना 10, 9 गुना 1000 प्लस कितना है 5 गुना 100। तो इनको गुना करेंगे, 3 को 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा, प्लस होगा 9 को 1000 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 9,000, प्लस 5 को 100 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 500। तो इस आधार पर हम इनको ऐड कर सकते हैं, 9,530, यहाँ पे टोटल कर सकते हैं 9,530। ये मेरा आंसर है। इस तरीके से हमने आपको बताया था। इस तरीके से क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और हम इस तरीके से डील करते हैं ताकि ये वाली कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। चलिए हम यहाँ 2 क्वेश्चन लिए हैं, 2 क्वेश्चन को हम इसी आधार पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है 90 इकाई प्लस 90 दहाई प्लस 1 लाख बराबर कितना होगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, सीटेट 2012 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसीलिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस टॉपिक पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और आइंदा कभी इस तरीके से क्वेश्चन आया तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। ठीक है, इन क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है, सॉल्व कर लेते हैं। 90 इकाई मीन्स 1 होती है, प्लस 90 सैकड़ा, सैकड़ा मीन्स 100 ले लेंगे, फिर 1 गुने करेंगे, 1 लाख है तो यहाँ पर 1 लाख करेंगे। ठीक है, अब इनको गुना करेंगे, 90 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास 90 आएगा, प्लस 90 को 100 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 कर देंगे, यहाँ पर 3 0 कर देंगे तो 9,000 आ जाएगा। हमारे पास 1 है तो 1 को 1 लाख से प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 लाख आएगा। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, जोड़ देंगे। यहाँ पर 1,90,090, तो हम टोटल करेंगे 1,09,090। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9,090, 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार,
10,000, यहाँ पे 1,09,090 होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा? 1,09,090 इसका राइट आंसर होगा। तीनों को हम ऐड कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है 100 सैकड़ा प्लस 25 दहाई प्लस 50,000। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 50,000 है यहाँ पर, क्या कर सकते हैं? इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें 100 गुने क्या करेंगे? 1 सैकड़ा मीन्स यहाँ पर भी 100 कर लेंगे, प्लस 5 को 5 करेंगे, दहाई मीन्स 10 होती है, गुने 10 करेंगे, प्लस यहाँ पर 50 गुने 1000 होती है। सॉरी 50 नहीं, यहाँ पर 5,000 है। 5 गुने 1000 करेंगे तो इनको हम गुना कर देंगे। 100 को 100 गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 140 आ जाएगा, प्लस 5 को 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा, प्लस 5 को 1000 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 5000। तो यहाँ पर अब देखेंगे इकाई दाई सैकड़ा हजार, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पर है 5,000, 15,050। यहाँ पर कितना होगा? 15,050। तो इसका राइट आंसर ये होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा था चैप्टर नंबर पहला वाला। अब जो हम दूसरा लेक्चर वीडियो किए थे मैथ का, उसका हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा लेक्चर वीडियो को हम किस तरीके से किए थे और उसका क्वेश्चन किस तरीके से है। चलिए उसके दूसरा लेक्चर वीडियो किस तरीके से हम किए थे, उसका क्या टॉपिक था? उसका टॉपिक था स्थानीय मान और जातीय मान। लिख लेते हैं हम, स्थानीय मान तथा जातीय मान। जातीय मान को हम और एक नाम से पुकारते हैं या अंकीय मान या अंकित मान। ठीक है, स्थानीय मान, जातीय मान, अंकीय मान या अंकित मान, ये इस तरीके से कहते हैं। स्थानीय मान को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू तथा इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू सबसे पहले, फेस वैल्यू जैसा है, मैंने पहले बताया था आपको, जैसा है वैसा रहेगा। प्लेस वैल्यू का, फेस वैल्यू का 5 मीन्स 5 ही होगा, अगर 6 है तो 6 मीन्स 6 होगा, अगर 10 है तो 10 का फेस वैल्यू 10 होगा। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। फेस वैल्यू में कोई जातीय मान, अंकीय मान और अंकित मान में कोई चेंज नहीं होता है। चेंज होता है तो स्थानीय मान में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? यहाँ पर आएगा 5 6 3, यहाँ पर आपको कोई बोल दे 5 6 3 में 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए, तो यहाँ पे 5 की संख्या 5 लेंगे। इसको करें इकाई दाई सैकड़ा, किसके स्थान पे? जैसे हम इकाई दाई सैकड़ा निकालते हैं वैसे ही ये स्थानीय मान भी निकालेंगे। इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा मीन्स 100 से गुने करेंगे तो यहाँ पे आएगा 500। हमारे पास 5 का जो स्थानीय मान होगा 500 आएगा। 6 का स्थानीय मान क्या करेंगे? हम 6 कर देंगे। 6 किसके स्थान पे? इकाई और दहाई, दहाई मीन्स 10, 10 के स्थान पे तो इसको हम 60 करेंगे। अगर 3 का स्थानीय मान कितना है? 3 का स्थानीय मान है इकाई, इकाई मीन्स 1 बराबर बराबर यहाँ पर होगा 3। तो ये हुआ हमारा स्थानीय मान। अगर इसी का हम अंकित मान निकालेंगे तो 3 का अंकित मान 3 होगा, 6 का अंकित मान 6 होगा और 5 का अंकित मान 5 होगा। अंकित मान में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन स्थानीय मान में चेंज होता है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम आपको लेक्चर वीडियो में बताए थे, और हम इसको कुछ क्वेश्चन डील करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को डील करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। इस आधार पर हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। 2 क्वेश्चन चलिए हम डील करते हैं। इकाई दाई सैकड़ा, यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा हजार 60,907 में से 9 का, यहाँ पे देखना होगा 9 का स्थानीय मान तथा जातीय मान, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का गुणनफल क्या होगा। तो चलिए इसको हम निकालते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं 60 90 7 में किसका पूछा है? 9 का पूछा है। तो 9 को 9 करेंगे, यहाँ पे 9 गुने करेंगे। 9 किसके स्थान पे? सबसे पहले हम स्थानीय मान निकाल लेंगे। 9 किसके स्थान पे है? इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है तो 9 होगा 100, तो हम यहाँ पे आ जाएगा इसका 900। स्थानीय मान इसका क्या होगा? स्थानीय मान निकाल लिया। अंकित जातीय मान, जातीय मान यानी अंकित मान क्या होता है? सेम टू सेम, सॉरी जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पे 9 का अंकीय मान कितना होगा? 9। अब यहाँ पे पूछा क्या है? गुणनफल करने बोला है। गुणनफल करने के इनको जोड़ देंगे
जीरो करेंगे, जीरो कर 9 को 9 से करेंगे तो 9 से गुना करेंगे तो 81, 8100। इसका राइट आंसर क्या होगा? 8100। कितने सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे इकाई दाई सैकड़ा हजार 96,078 कितना है यहाँ पर? 96,078 में यहाँ पर भी 9 का पूछा गया है। मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन लिया हूँ। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन है 2014 का रिपीटेड क्वेश्चन है सीटेट का। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको याद रखना होगा कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं जो हर टेट में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, जहां से भी हो, हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर राजस्थान, कहीं से भी हो, तो सभी के लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 96,078 में 9 का स्थानीय मान तथा जातीय मान। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 96,078 लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? 96,078 लिखेंगे। तो यहाँ पर 9 का स्थानीय मान, तो 9 हमारे यहाँ पर है तो 9 करेंगे। 9 किसके स्थान पे? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 के स्थान पे है। इकाई दाई सैकड़ा हजार तो 10,000। तो इनको अगर गुने करेंगे तो कितना होगा? हमारे पास आएगा 90,000। 90,000 आ जाएगा स्थानीय मान। और जातीय मान क्या होगा? 9 ही होगा। जातीय मान जैसा है वैसा ही रहता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। एक पूछा है योग, एक पूछा है अंतर, एक पूछा है गुणनफल, एक पूछा है भागफल। तो सबसे पहले योग करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे। योग मीन्स जोड़ होता है। तो यहाँ पर 9 0 0 0 फिर 9, 90,900 होगा। 90,009 होगा। इसका योग क्या होगा? 90,009 होगा। अब अंतर पूछा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बस ये तो स्थानीय मान और जातीय मान सेम रहेगा, हम अंतर कर लेते हैं। अंतर मीन्स घटा, इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1 कर लेंगे। यहाँ पर भी 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ पर क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर होगा 8। तो 89,991 होगा। कितना होगा? 89,991 होगा। ठीक है। अब करेंगे, यहाँ पर पूछा गया है कि गुणनफल पूछा है। तो गुणनफल मीन्स हम इसको क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसको हम सिर्फ गुना करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे 0 0 0 0, 9 को 9 से करेंगे तो 81। यहाँ पर 81,000 आएगा। गुणनफल कितना आएगा? 81,000। ठीक है। अब पूछेंगे भागफल पूछा गया। यहाँ पर पूछा गया है भागफल। अब क्या पूछा गया यहाँ पर? भागफल। तो इसको हम क्या कर लेते हैं? भाग कर लेते हैं। ठीक है। डिवाइड 9, 9 को 9 से 1 से काट देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 10,000। इकाई दाई सैकड़ा हजार। 3 जीरो है तो 3 जीरो बिठा, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 4 जीरो हम इसको बिठा देंगे तो हमारे पास आएगा 10,000। तो कितना आएंगे? 10,000। तो बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है। या तो पूछेगा स्थानीय मान निकालना, स्थानीय मान हम की जितना भी संख्या होगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, जो भी स्थानीय मान होगा 10,000 है, 10,000 से गुना कर देंगे। जातीय मान जो है फेस वैल्यू, जो हमारे पास फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू सेम एज इट इज रहेगा। 4 पूछा गया तो 4 करेगा, 8 पूछा गया तो 8 करेगा। ऐसा नहीं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं 9 6 3 2। यहाँ पर अब पूछता है में, सॉरी, यहाँ पर ले लेंगे हम 6 का स्थानीय मान तथा 3 का जातीय मान। तो 6 का स्थानीय मान तो हम 6 करेंगे। इकाई दाई सैकड़ा, तो 6 को 100 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? 600 हो जाएगा। ठीक है। 6 का स्थानीय मान पूछा और जातीय मान 3 का पूछा। 3 का जातीय मान सिर्फ 3 होगा। तो योग कर लेंगे हम। अगर योग पूछेगा तो 3 करेंगे तो 603 होगा। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या पूछ सकता है? स्थानीय मान पूछेगा और स्थानीय मान और जातीय मान दोनों सेम रहेगा। या तो यहाँ पे संख्या अलग कर देगी, या तो घटाने बोलेगा, या तो जोड़ने बोलेगा। यहाँ पर आपको देख रहे हैं, यहाँ पर योग पूछता है, अंतर पूछता है, गुणनफल पूछता है, भागफल पूछता है। इन चारों में से एक ही पूछता है। चारों में से कोई भी एक पूछेगा आपको, उसका आंसर आपको आराम से दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए मैं आपको नंबर बता दूं। टोटल सब्जेक्ट के जो नोट्स होते हैं मैं आपको बता दूं, चाहे वो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी टेट की तैयारी है, यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह वगैरह से, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, हरियाणा से हैं, अभी भी एग्जाम होने वाली है, झारखंड की एग्जाम होने वाली है, यूपी की एग्जाम होने वाली है, हरियाणा की एग्जाम होने वाली है, छत्तीसगढ़ की एग्जाम होने वाली है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, सभी स्टेट के ऑल कंप्लीट नोट्स लेने के लिए
कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। आपके कितने क्वेश्चन बेहतर होते हैं आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।